नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। सीजेपी के नेतृत्व में छात्रों के चल रहे प्रदर्शन के सामने अब ऐसा लग रहा है कि सरकार झुक गई है। जी हां, सरकार की तरफ से भी अब नरमी दिखाई जा रही है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी पिछले एक महीने से लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। लेकिन अब तक धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया और उसके बाद 20 जुलाई को क्या कुछ हुआ आपने देखा कि किस तरीके से जब छात्र प्रदर्शन करते हुए, विरोध प्रदर्शन करते हुए जब जंतर मंतर से वो निकले और संसद मार्ग होते हुए वो संसद की तरफ जा रहे थे, तब पुलिस ने बैरिकेड्स किए, उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी नहीं रुके और उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी और इस लाठीचार्ज में बहुत से छात्र प्रदर्शनकारियों को चोटें आईं, किसी के पैर हाथ भी टूटने की खबर आई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और ये देखते ही देखते मुद्दा इतना बड़ा बन गया कि पूरे सिर्फ देश भर ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया ने भी इस प्रोटेस्ट को कवर किया और उन्होंने सारे विजुअल्स दिखाएं और सोशल मीडिया पर भी कई सारे ऐसे विजुअल्स वायरल होने लगे जिसमें पुलिस द्वारा पिटाई की जा रही छात्रों की तस्वीरें सामने आई और इसके बाद जो है राजनीति भी तेज हो गई। विपक्ष के तमाम नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। राहुल गांधी को डिटेन किया गया। राहुल गांधी छात्रों के लिए फिर से वो सड़क पर उतरे, उन्होंने छात्रों के साथ जो है प्रदर्शन की और उसके बाद राहुल गांधी को डिटेन किया गया और उन्हें पुलिस हिरासत में लेकर के गई। तो ये तमाम अब तक के अपडेट हैं। अब जो है ऐसा लग रहा है कि सीजेपी प्रोटेस्ट के सामने, सीजेपी के नेतृत्व में ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके सामने सरकार झुक गई है, क्योंकि जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने सीजेपी लीडर्स जो हैं उनसे मुलाकात की और मुलाकात के बाद जो कुछ भी उनके बीच बात हुई है वो अब तक पूरी तरीके से सामने तो नहीं आया है कि क्या बात हुई है और किस बात पे सहमति बनी है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा रहा है कि लगभग उनके बीच जो बातचीत हुई है उस पर सहमति बन गई है। उसके बाद अब सोनम वांगचुक जो हैं वो गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनसे मिलने के लिए बहुत से नेता भी जा रहे हैं, जिसमें जेपी नड्डा भी उनसे मिलने के लिए गए। तो सोनम वांगचुक की भी एक ही मांग है कि कम से कम छात्रों के मुद्दे पर संसद भवन के अंदर चर्चा हो। जी हां, क्योंकि ये मॉनसून सत्र चल रहा है और इस मॉनसून सत्र में कम से कम छात्रों के जो मुद्दे हैं, जो पेपर लीक का मुद्दा है, उस पर पार्लियामेंट के अंदर चर्चा होनी चाहिए, उसके लिए समय दिया जाना चाहिए। और अब ऐसा लग रहा है कि सोनम वांगचुक की इस मांग को सरकार मान गई है और हो सकता है कि इस पर चर्चा की जाए। तो ये अब तक के तमाम अपडेट हैं और ऐसा लग रहा था कि जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया 20 जुलाई के दिन और जिस तरीके से अफरा तफरी का माहौल बना, उसके बाद ऐसा कहा जा रहा था कि अब हो सकता है कि अब छात्र जो हैं वो डर जाएंगे या फिर अब उस लेवल का प्रोटेस्ट नहीं होगा, अब सब कुछ छितर बितर हो जाएगा, प्रदर्शनकारी इधर उधर चले जाएंगे। लेकिन उसी शाम फिर से प्रदर्शनकारी जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट साइट है वहां पर जुटने वो शुरू हो गए और कल जब हम वहां पर गए, शाम के वक्त जब हम कल वहां कवर करने के लिए गए, तो हमने देखा कि अब पुलिस जो है उसी संसद मार्ग पे 2-3 लेयर में बैरिकेडिंग की हुई है और सभी प्रदर्शनकारी छात्रों को जंतर मंतर तक सीमित रहने की मतलब सुविधा की गई है, यानी कि वो जंतर मंतर तक ही सीमित रहें, वो आगे की तरफ ना बढ़ें। इसके लिए पुलिस ने बड़े ही चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके सभी प्रदर्शनकारियों को इधर ही रोक रखा है। तो अब ये पूरा मामला जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। अब विपक्ष की तमाम पार्टियां इस मुद्दे में कूद गई हैं और ख़ास करके राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी छात्रों के मुद्दे को अब लपक लिया है और छात्रों के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और अब
सरकार पर भी दबाव बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जो की जा रही है, धर्मेंद्र प्रधान ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है और ना ही इस तरीके के कोई संकेत आए हैं कि वो इस्तीफा दे सकते हैं, या उल्टे जो धर्मेंद्र प्रधान हैं या फिर जो भी सत्ता पक्ष के नेता हैं वो विपक्ष को घेर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि दबाव बनाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब तक यही अपडेट है इस पूरे सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर के। आगे देखते हैं क्या कुछ होता है और आगे भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।